बुलंदशहर में स्कूल प्रशासन की बड़ी लापरवाही। क्लास में बच्ची को बंद कर लगाया ताला। क्लासरूम में कैद बच्ची का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। गुलाबटी ब्लॉक के समिलियन सेगड़ा पीर स्कूल का मामला। सहारनपुर में घंटाघर चौकी से 20 कदम की दूरी पर हाई वोल्टेज ड्रामा। महिलाओं ने एक युवक को सरे बाजार लात और चप्पलों से पीटा। लाइव पिटाई का वीडियो वायरल हुआ। चोरी के रुपयों को लेकर बताया जा रहा था झगड़ा। संभल में दो गुटों के बीच जमकर पथराव और मारपीट। संघर्ष में दोनों पक्षों के 7 लोग जख्मी। पथराव का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। हजरतनगर गढ़ी थाना क्षेत्र के मुकेरपुर का मामला। गाजियाबाद की गोविंदपुरी कॉलोनी में एक युवती को दौड़ाकर पीटने का मामला सामने आया। ब्यूटी पार्लर संचालिका पर युवती को गलत धंधे में धकेलने की कोशिश का आरोप। विरोध करने पर उसकी पिटाई। सीतापुर में महिला ने जीप काटकर माता को चढ़ाई। मन्नत पूरी होने पर महिला ने अपनी जीप चढ़ाई है। सुरक्षा में लगे भारी पुलिस फोर्स के बावजूद महिला ने जीप काटी। गाजियाबाद में युवक ने पुलिस चौकी पर बनाई रील। पुलिस की गाड़ी में बैठकर रील बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड किया। थाना ट्रॉनिका सिटी के विजय विहार चौकी पर रील बनाई। हरदोई में सरकारी भवन में अश्लील डांस का मामला सामने आया। बाला मऊ के पंचायत भवन में डांस प्रोग्राम। लोगों पर शराब पीने का भी आरोप। थाने से चंद दूरी पर ही पंचायत भवन, फिर भी नदारद रही पुलिस। आगरा में जॉय हैरिस स्कूल के प्रिंसिपल ममता दीक्षित का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। प्रिंसिपल ने मुस्लिम टीचर पर लगाया था हटाने की साजिश का आरोप। आरोपों की जांच के लिए बनाई गई कमेटी। मेरठ में बीएसपी के पूर्व सांसद शाहिद अखलाक के बेटे का फायरिंग करते हुए वीडियो वायरल हुआ है। पुलिस ने वीडियो को पुराना बताया। एसएसपी ने कहा जांच के बाद होगी कार्रवाई। प्रयागराज के नैनी थाना इलाके के पीएसी कॉलोनी में हर्ष फायरिंग का मामला सामने आया। सीता स्वयंवर में हर्ष फायरिंग करते हुए चलाई हवाई में गोली। वायरल वीडियो के आधार पर आरोपी युवक की तलाश। ताजनगरी आगरा की जामा मस्जिद से बड़ी तादाद में डंडे बरामद। पीएफआई पर बैन के बाद मस्जिद पहुंची थी पुलिस। जुमे की नमाज के ठीक पहले मिले ढेर सारे डंडे। पुलिस कर रही पड़ताल, आखिर यहां क्यों मंगाए गए डंडे। प्रयागराज में देर रात ढाबे में चोरी करने का एक चोर की करतूत सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई है। गन्ने पुलिस चौकी से महज कुछ दूरी पर स्थित बजरंग ढाबे का मामला। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जांच कर रही पुलिस। लखीमपुर खीरी के एक दारोगा पर अपनी गाड़ियों पर जाति सूचक शब्द लिखवाने का आरोप। गाड़ियों पर ठाकुरवाद लिखवाकर घूम रहे दारोगा सदर कोतवाली क्षेत्र के महेवागंज चौकी इंचार्ज हैं चेतन प्रकाश तोमर। बागपत के बड़ौद के नेहरू रोड पर जमकर बुलफाइट काफी देर तक चला। 2 सांडों के बीच दंगल। लड़ाई की चपेट में आने से एक स्कूटी और साइकिल क्षतिग्रस्त। लोगों ने पानी डालकर और डंडे का इस्तेमाल कर सांडों को भगाया। बाजार में काफी देर तक अफरा तफरी मची रही। शाहजहांपुर की कन्नौद नदी उफान पर। बांधों से छोड़े गए पानी की वजह से बढ़ा जलस्तर। नदी किनारे बसी बस्तियों में कभी भी घुस सकता है पानी। बाढ़ की आशंका से लोगों में दहशत। श्रीकांत त्यागी की पत्नी का हाई वोल्टेज ड्रामा। ओमेक्स सोसाइटी में बुलडोजर एक्शन के विरोध में पेड़ से चिपक गई अनु। नोएडा अथॉरिटी की कार्रवाई पर उठाए सवाल। नोएडा की ग्रैंड ओमेक्स सोसाइटी में अतिक्रमण पर बड़ा एक्शन। लोगों के विरोध के बावजूद अवैध निर्माण पर अथॉरिटी का बुलडोजर चला। श्रीकांत त्यागी की सोसाइटी में एक बार फिर तोड़ा गया बाकी लोगों का भी अवैध अतिक्रमण। नोएडा अथॉरिटी की कार्रवाई का सोसाइटी के लोगों ने किया विरोध। महिलाओं ने लगाया आरोप अथॉरिटी की ओर से नहीं मिला था कोई नोटिस। नोएडा के ग्रैंड ओमेक्स सोसाइटी के पास भारी पुलिस फोर्स की तैनाती। अथॉरिटी की कार्रवाई और सोसाइटी के लोगों के विरोध के बीच एहतियातन पुलिस बल को तैनात किया गया। प्रयागराज में शिक्षा माफिया केएल पटेल के खिलाफ कुर्की की कार्रवाई। मफोटगंज में करोड़ों के 2 मकान कुर्क किए गए। एक मकान की कीमत 7.5 करोड़ और दूसरे मकान की कीमत 2.5 करोड़ रुपए। गाजीपुर में गौ तस्करों पर बड़ा एक्शन। 3 गौ तस्करों की करीब 5 करोड़ 20 लाख की संपत्ति कुर्क। जमानिया कस्बे में 8 संपत्तियां कुर्क की गई। गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई।
सुल्तानपुर में सिंचाई विभाग के अधिकारी और कर्मचारी आमने सामने। कर्मचारियों ने अधिकारी तानाशाही का आरोप लगाया। अधिकारी ने नियमानुसार कार्रवाई की बात कही। पीलीभीत में लोगों ने किया हंगामा। पूर्ति निरीक्षक कार्यालय में राशन कार्ड बनवाने गए वकील से बदसलूकी के आरोप। मामले की जानकारी मिलने पर लोगों ने दफ्तर में जड़ दिया ताला। फतेहपुर में महिलाओं ने डीएम से लगाई गुहार। प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दिए जाने की मांग। बारिश के चलते ढह गया कच्चा मकान, अभी तक नहीं मिला घर। डीएम ने दिए मदद के आश्वासन। हाथरस में एक पुजारी को सपना आया। बीएसए कार्यालय में जमीन के नीचे दफन हनुमान की मूर्ति। पुजारी फावड़ा लेकर खुदाई करने पहुंचा। पुलिस ने रुकवाई खुदाई तो धरने पर बैठ गए। कानपुर के गर्ल्स हॉस्टल में छात्राओं के अश्लील वीडियो बनाने का मामला। सफाई कर्मचारी की घिनौनी करतूत से डर गई छात्राओं ने पलायन किया। छात्राओं के परिजन अपने बच्चे को दूसरे हॉस्टल में शिफ्ट करा रहे हैं। मेरठ में दीपक त्यागी मर्डर मिस्ट्री पुलिस के लिए चुनौती बन गई। 3 दिन बीत जाने के बाद भी पुलिस को न तो हत्या की वजह का पता चला, न ही हत्यारों का कोई सुराग लग पाया। अभी तक लाश का सिर भी नहीं तलाश पाई पुलिस। महोबा में पुरानी रंजिश के चलते दबंगों ने गांव वालों की गोली मारकर हत्या की। सीआरपीएफ में तैनात जवान और उसके परिवार पर हत्या का आरोप। कुलपहाड़ कोतवाली इलाके के रावतपुरा खुर्द गांव का मामला। संभल में उधार का तकादा करने पर ससुर ने बहू को गोली मारकर घायल किया। असमोली थाना क्षेत्र के हरसिंहपुर गांव की घटना। बेटे ने पिता को 5 लाख रुपए उधार दिए थे। बरेली में ढाबों पर भी की जा रही नशीले पदार्थों की तस्करी। पुलिस ने डोडा तस्कर गैंग का खुलासा किया। 3 ढाबा मालिकों को और उनके नौकर समेत गिरफ्तार किया। आरोपियों से 10 किलो डोडा बरामद। मुजफ्फरनगर पुलिस ने नशीले पदार्थों का कारोबार करने वाले 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों से भारी मात्रा में नशे की खेप बरामद। फुगाना थाना पुलिस को मिली कामयाबी। बुलंदशहर पुलिस ने 2 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया। आरोपियों से फ्लिपकार्ट कंपनी का चोरी हुआ लाखों का सामान बरामद। आरोपियों से 24 एलईडी टीवी और इलेक्ट्रॉनिक सामान बरामद। फतेहपुर में लुटेरे दुल्हन जेवर और कैश लेकर भाग गई। हरियाणा के एक युवक से प्यार का नाटक किया। बिंदकी बुलाकर शादी की। शादी के बाद मौका पाकर गहने और कैश लेकर भागी। कानपुर गर्ल्स हॉस्टल में अश्लील वीडियो बनाने के मामले में 2 और आरोपी गिरफ्तार किए गए। हॉस्टल के वार्डन और संचालक गिरफ्तार। काका देव स्थित एक गर्ल्स हॉस्टल में लड़कियों का एक कर्मचारी ने अश्लील वीडियो बनाया था। संभल में मौलाना उलेमाओं ने जुलूसे मोहम्मदी में डीजे पर लगाया प्रतिबंध। डीजे पर फिजूल खर्ची रोकने और दिल के रोगियों को होने वाली परेशानियों के मद्देनजर डीजे पर रोक लगाने का ऐलान। रायबरेली जेल में बंद बंदियों को दी जा रही माटी कला की ट्रेनिंग। जेल से रिहाई होने पर जीवन यापन में होगी सहूलियत। जेल में बंद कैदी बना रहे तरह तरह के लकड़ी के सामान। जीडीए किसानों की आय बढ़ाने को लेकर करने जा रहा प्रयोग। जीडीए की जमीनों और आवंटित खाली प्लॉटों में ड्रैगन फ्रूट की खेती के लिए किसानों को प्रेरित किया जाएगा। सबसे पहले अथॉरिटी ऑफिस परिसर में 4000 वर्ग मीटर में लगाए जाएंगे ड्रैगन फ्रूट के पौधे। गोरखपुर एयरपोर्ट पर यात्रियों को मिलेंगी सुविधाएं। दिसंबर में नया टर्मिनल भवन शुरू होते ही यात्रियों को मिलेगी काफी राहत। नए टर्मिनल भवन का निर्माण कार्य अंतिम चरण में 11 करोड़ रुपए की लागत से हो रहा निर्माण। बरेली के विंडरवेयर थिएटर में चल रही हाईटेक रामलीला। बीजेपी विधायक डॉक्टर राघवेंद्र शर्मा की पत्नी डॉक्टर दीपशिखा निभा रही कैकई की भूमिका। प्रभु श्री राम बनकर लोगों का मन मोह रहे इस्लाम धर्म को मानने वाले दानिश। कांग्रेस अध्यक्ष की रेस में अब खड़गे सबसे आगे। खड़गे के नॉमिनेशन में 30 नेता प्रस्तावक बने। थरूर का और झारखंड के त्रिपाठी भी कैंडिडेट। इंडियन रेलवे में मॉडर्न ट्रेनों का नया युग। पीएम मोदी ने वंदे भारत एक्सप्रेस को गुजरात के गांधीनगर में दिखाई हरी झंडी। देश को मिला नया सीडीएस। रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान ने संभाला पदभार। जनरल बिपिन रावत के बाद दूसरी नियुक्ति। सीएम योगी ने आबकारी सिपाही के रूप में चयनित 332 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दिया। लोक भवन में कार्यक्रम। सीएम योगी ने कहा सूबे में पारदर्शी प्रक्रिया के तहत भर्ती हुई युवाओं की ऊर्जा से हो रहा यूपी का विकास। पीएफआई के समर्थन में उतरी मायावती। ट्वीट कर सरकार पर साधा निशाना। पीएफआई पर बैन को लेकर उठाए सवाल। संघ की तुष्टीकरण का आरोप लगाया। आरएसएस पर भी प्रतिबंध की मांग की। बीएसपी अध्यक्ष मायावती का अखिलेश यादव पर जोरदार हमला। अखिलेश यादव के दलित प्रेम को बताया छलावा। कहा इनका प्रेम मुंह में राम बगल में छुरी जैसा।
एसपी के पूर्व विधायक दीप नारायण यादव पर ईडी का शिकंजा, मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज हुआ। ईडी की प्रयागराज यूनिट ने दर्ज किया मुकदमा। विजिलेंस भी दर्ज कर चुकी है आय से अधिक संपत्ति का केस। यूपी में अगले साल होगा ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट। 10 से 12 फरवरी तक जुटेंगे दिग्गज कारोबारी। पार्टनर कंट्री बनने के लिए कई देशों से प्रस्ताव आए। पीएफआई पर बैन के बाद जुमे की नमाज पर सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट। कई जगहों पर यूपी में पुलिस ने निकाला फ्लैग मार्च। पौड़ी में अंकिता के परिवार से मिले सीएम धामी, हर संभव मदद का भरोसा दिया। दोषियों को सख्त सजा दिलवाने की बात कही। हरिद्वार जिला पंचायत चुनाव में बीजेपी की ऐतिहासिक जीत। 14 जिला पंचायत सदस्यों ने दर्ज की जीत। सीएम धामी ने रिकॉर्ड जीत पर जनता का आभार जताया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून के रानी पोखरी पुल का लोकार्पण किया। भनियावाला ऋषिकेश रोड पर करीब 20 करोड़ की लागत से तैयार हुआ है ये पुल। देहरादून दौरे पर पहुंचे बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री संगठन बीएल संतोष। पार्टी कार्यकारिणी विस्तार को लेकर चर्चा होगी। पार्टी के किसान मोर्चा के प्रशिक्षण वर्ग में भी हिस्सा लेंगे। अंकिता हत्याकांड में पुलकित और उसके दोनों साथियों की पुलिस को मिली रिमांड। 3 दिनों तक पुलिस आरोपियों से करेगी पूछताछ। ऋषिकेश के पास क्राइम स्पॉट पर भी ले जाए जाएंगे आरोपी। पेपर लीक मामले में जेल में बंद माफिया हाकम सिंह ने अपनी गिरफ्तारी को हाईकोर्ट में चुनौती दी और नोटिस नहीं देने का आरोप लगाया। आयुर्वेदिक यूनिवर्सिटी के निलंबित कुल सचिव मृत्युंजय मिश्रा के निलंबन को रद्द करने की याचिका पर हाईकोर्ट ने 20,000 का जुर्माना लगाया। उधम सिंह नगर के जसपुर में कोतवाल के सस्पेंशन में नया मोड़ आ गया। शोषण का आरोप लगाने वाली महिला ने अब कार्रवाई नहीं करने की मांग की है। आम आदमी पार्टी ने कार्यकर्ताओं ने लगाया पुलिस पर आरोप। बिना शिकायत लिए कोतवाली से वापस लौटाने की बात कही। अंकिता केस में विधायक रेणु बिष्ट के खिलाफ तहरीर देने गए थे ये कार्यकर्ता। उधम सिंह नगर में अगले महीने से होने वाली धान खरीद की तैयारियों में जुटा जिला प्रशासन। जिले में इस साल करीब 1 लाख हेक्टेयर में लगाई गई है धान की फसल। जोशीमठ नगर पालिका के पार्किंग का निर्माण काम शुरू हुआ। 21 लाख की लागत से गांधी मैदान में बनेगी पार्किंग। हल्द्वानी में पालतू जानवरों में बड़ी संख्या में दिख रही है लंपी वायरस का असर। पशुपालन विभाग और पशुपालकों की बढ़ गई चिंता। शामली में एसपी नेता इमरान मसूद को सजा। कैराना कोर्ट ने लगाया 5,000 का जुर्माना। फाइन नहीं देने पर मिलेगी 6 महीने की जेल की सजा। 2019 लोकसभा चुनाव के दौरान चुनावी रैली में पीएम मोदी पर अभद्र टिप्पणी करने का आरोप। मथुरा में महिला के साथ मारपीट करने का आरोपी दबंग गिरफ्तार। दबंग पर महिला से लंबे अरसे से छेड़खानी और परेशान करने का आरोप। 26 सितंबर को राम बारात के दौरान महिला से की थी गाली गलौज और मारपीट। बहराइच में लाखों की ठगी का मामला सामने आया। ग्लोबल ट्रैवल एजेंसी ने विदेश भेजने के नाम पर लोगों से पैसे लेकर फर्जी वीजा देने का आरोप लगाया। ठगी के बाद से आरोपी फरार। लोगों ने पुलिस पर लगाया कार्रवाई न करने का आरोप। मेरठ में हल्दर ज्वेलर्स का मैनेजर 7 करोड़ का सोना और हीरे लेकर फरार। बंगाली मैनेजर बाजार के कई सराफा कारोबारियों का सोना लेकर भाग गया। आरोपी मैनेजर की तलाश में जुटी है पुलिस। दिल्ली एनसीआर में मिला लास्ट लोकेशन। हाथरस में भाभी ने की देवर की हत्या। देवर की हरकतों से तंग आकर हत्या करने का आरोप। देवर की हत्या करने के बाद आरोपी महिला ने थाने पहुंचकर सरेंडर कर दिया। कोतवाली सदर इलाके में वारदात। शाहजहांपुर में जोर शोर से चल रहा नकली खाद का कारोबार। कृषि विभाग और पुलिस ने छापेमारी की। 2 दुकानदार गिरफ्तार। नकली खाद बनाकर बेचने का आरोप। 184 बोरी नकली खाद जब्त। वाराणसी में अपहरण की कोशिश की वारदात। सीसीटीवी में रिकॉर्ड। पेट्रोल पंप मालिक का अपहरण करने आए थे 4 बदमाश। विरोध करने पर स्टाफ के जमा होने के चलते भाग गए। शिवपुर थाना क्षेत्र के तरना इलाके की वारदात। लखनऊ में ताला तोड़कर 3 दुकानों में चोरी। चोरों ने चाय की कैंटीन को बनाया निशाना। चोरी की वारदात सीसीटीवी में रिकॉर्ड। गुंडबा थाना क्षेत्र के टेढ़ी पुलिया चौराहे के पास हुई वारदात। मथुरा में पुलिस ने 5 बदमाशों को गिरफ्तार किया। थाना वृंदावन कोतवाली पुलिस और एसओजी की टीम ने कार्रवाई की है। बदमाशों के पास से 2 पिस्टल, 5 तमंचे और 26 कारतूस बरामद। प्रॉपर्टी डीलर की हत्या की बना रहे थे योजना। जालौन में प्रेमिका से मिलना युवक को महंगा पड़ा। लड़की के परिजनों ने युवक को पकड़कर लाठी डंडों से पीटा। जमीन पर घसीट कर पिटाई की। रामपुरा इलाके के बेनुपुरा इलाके की वारदात।
गाजियाबाद के मुरादनगर इलाके में बीटेक छात्र की डंडे और लात घूंसों से पिटाई। आरडी इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्र की पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। पुलिस ने पिटाई करने वाले 2 युवकों को गिरफ्तार किया। देवरिया में टीचर ने की छात्र की डंडे से पिटाई। पढ़ाने के दौरान शोर करने पर पिटाई करने का आरोप। भलुवनी थाना क्षेत्र के शिवधरिया इंटर कॉलेज का मामला। प्रयागराज में बच्चा चोरी करने के शक में एक शख्स की पिटाई। फुटपाथ पर सो रहे एक गरीब परिवार के बच्चे को अपने साथ ले जाने की कोशिश करने का आरोप। परिवार वालों के शोर मचाने पर लोगों ने आरोपी शख्स को पकड़कर पीट दिया। खुलदाबाद थाना क्षेत्र के रोशनबाग मोहल्ले की वारदात। बुलंदशहर में मुठभेड़ के दौरान 25,000 के इनामी संजीव उर्फ मोटा गिरफ्तार। पुलिस की गोली लगने के बाद गिड़गिड़ाता नजर आया आरोपी। कभी भी गलत काम नहीं करने की कस्में खाने लगा। आरोपी मोटा पर 6 से ज्यादा मामले दर्ज। उसका साथी और अंधेरे का फायदा लेकर भागा। हरदोई में युवक की गोली मारकर हत्या। 2 अज्ञात लोगों पर खेत गए किसान को गोली मारने का आरोप। वारदात के बाद मौके पर पहुंचे एसपी। मृतक के एक साथी को हिरासत में लिया गया। कोतवाली पिहानी क्षेत्र के बूढ़ा गांव में वारदात। और शामी में युवक ने बाजार में भारी भीड़ के बीच एक व्यक्ति पर चाकू से हमला किया। सड़क पर लहूलुहान होकर गिरा युवक। चाकू से हमला करने का आरोपी मौके से भागा। बुलंदशहर में पुलिस ने बच्ची की शव को गड्ढे से निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। खुर्जा कोतवाली इलाके का मामला। पिता पर नशे में धुत होकर अपनी बेटी का गला दबाकर हत्या करने का आरोप। शव को नहर के पास गड्ढा खोदकर दफनाया गया। मुजफ्फरनगर में पुलिस और आर्मी इंटेलिजेंस ने अग्निवीर भर्ती के लिए फर्जी डॉक्यूमेंट बनाने वाले गिरोह के 4 सदस्यों को गिरफ्तार किया। फर्जी मार्कशीट, आधार कार्ड, आइडेंटिटी कार्ड और लाखों की नकदी बरामद।